हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग पेपर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में रखेंगे, जो कि दोस्तों 20 टॉपिक रहेंगे। कितने? जो 20 टॉपिक रहते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार जो 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रीजनिंग के किन किन टॉपिक से लिए जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सेम रीजनिंग पेपर पर आधारित ये वीडियो होने वाली है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है ना, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक ना। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये रेलवे 2019 और एसएससी जीडी 16, 17 और 21, ठीक है ना। एसएससी में 3 साल पूछा जा चुका है और रेलवे में एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण का मतलब ये होता है, तर्क शब्दों का तर्क क्रम ये होता है दोस्तों कि जैसे कि डिक्शनरी होती है हमारे पास, क्या होती है डिक्शनरी, उसमें अल्फ़ाबेट के क्रम में क्या होती है, मीनिंग जमी होती है जेड तक, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे पास ये 5 वर्डों को दिया गया है, इन्हें भी हमें कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, बिल्कुल क्रम से करना है, ठीक है ना। जैसे कि हमारी ABCD के अक्षर होते हैं ना डिक्शनरी में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमें ये 5 लेटर भी हमें व्यवस्थित करना है। कैसे करोगे? तो देखो, सबसे पहले क्या आएगा, ब्राह्मण आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा है, ठीक है ना, एक। इसके बाद दोस्तों इससे छोटा करेंगे, इससे छोटा क्या आता है, विश्व आएगा, जो कि तीसरे नंबर पर है, ठीक ना। इससे छोटा क्या होगा दोस्तों, एशिया होगा, ठीक है ना, जो कि चौथे नंबर पर है, ठीक है ना। इससे छोटा क्या होगा दोस्तों, तो वो होगा हमारा कौन सा, तमिलनाडु, ठीक है ना, क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है ना। फिर इससे छोटा क्या होगा, चेन्नई। तो क्या इस टाइप का किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो आपका होगा जी सर, हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखें कि कभी कभार आपको ऑप्शन में इस टाइप का नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, यानी कि ये ऑप्शन आपको नहीं होगा, इसे वो पलट कर भी दे सकते हैं, जैसे 2, 5, 4, 3, 1। तो आपको इस टाइप से भी देख लेना है, ठीक है ना। किस टाइप से? इस टाइप से, या तो आपको ये मिलेगा या फिर एक मिलेगा, ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, इसमें से एक ना एक आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे दोस्तों, तो इसे हम नापेंगे किलोग्राम में, ठीक है ना। किस में नापेंगे दोस्तों, किलोग्राम में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो रहेगा दोस्तों, तो इस पर एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। SSC में दोस्तों 4 बार हो चुका है रिपीट, ठीक है ना। ये सदस्यता यानी कि दोस्तों सदस्यता परीक्षण में आएगा आपको नंबर एनालॉजी क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जी, लॉजिक भी इसमें ज़बरदस्त लगाया है। कैसे? जैसे 2 का संबंध 3 से है, तो 5 का संबंध हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको 3 लॉजिक लगा कर बताऊंगा और तीनों ही सही होंगे, वो तीनों के रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम किसे सही मानेंगे, किसे गलत मानेंगे, इसमें भी मैं आपको ये ही डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम फर्स्ट लॉजिक लगाते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट लॉजिक मेरा ये मानना है दोस्तों कि यदि हम क्या 2 में +1 कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 में दोस्तों हम +1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो फर्स्ट लॉजिक के हिसाब से दोस्तों क्या, फर्स्ट लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि हम बात करें किसकी, सेकंड की, ठीक है ना। सेकंड का मतलब ये है दोस्तों कि सेकंड लॉजिक में यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर करके उसमें हम -1 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 3 ही मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर करके दोस्तों यदि हम -1 कर दें तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 24 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 24, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि मैं तीसरे लॉजिक की बात करूँ, किसकी दोस्तों, तीसरे लॉजिक की, ठीक है ना, 1, 2 तीसरे लॉजिक की। यदि दोस्तों हम 2 और 3 ये कैसी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। देखो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, प्राइम नंबर क्या होगी, 3 होगी, ठीक है ना, क्या होगी, 3 होगी। तो इसी प्रकार देखो जो 5 है, 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसके बाद अगली क्या होगी दोस्तों, 7 होगी। तो तीसरे के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप किसे सही मानोगे, क्या 6 को मानोगे, 7 को मानोगे या 24 को, किसे आप अपना सही उत्तर मानोगे। तो दोस्तों ये डाउट भी मैं आपको इसी
इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अधिकतम बच्चे जो सभी बच्चों को डाउट होता है, अधिकतम दोस्तों सभी रीजनिंग पे से आके दोस्तों इस वाले टॉपिक पर इस टाइप का यदि आपको कंडीशन बनती है तो सभी बच्चे इसमें डाउट खा जाते हैं। कुछ बोलते हैं बच्चे कि जो सा लॉजिक हमने पहले लगाया है उसी का रिजल्ट हम सही मानेंगे। जैसे हमने पहला क्या लगाया था, प्लस करके लगाया तो 6 इसका राइट आंसर मानेंगे लोग, जे वाले नहीं मानेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें भी नियम चलते हैं। क्या चलते हैं? नियम। तो नियम समझ लीजिएगा। तो ये होते हैं नंबर एनालॉजी के। नंबर एनालॉजी का रूल्स ये बोलता है दोस्तों कि सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लगाना है और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वही सही माना जाएगा। तो हमारा जो अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लगाया था उसमें हमें कितना मिला था दोस्तों? 7। तो 7 इसका राइट आंसर होगा। यानी दोस्तों इसमें हमने देखो ये वाला लगाया था ना अभाज्य संख्या वाला, तो अभाज्य संख्या वाले में दोस्तों हमें कितना मिला है? 7। तो 7 इसका राइट आंसर होगा, ना कि 6 होगा और ना ही 24 होगा। ठीक है ना। अब देखो इसे और समझिएगा। समझ लीजिए 7 ना होगा दोस्तों यदि आपका 24 होता, ठीक ना। यदि 7 ना होता लॉजिक में, ठीक ना, तो आपका फिर 24 हो जाता, फिर आपका क्या हो जाता? 6 हो जाता। ठीक है ना। समझना मेरा कहने का मतलब होता है दोस्तों कि सबसे पहले आपको किसे मान्यता देनी होती है? अभाज्य वाले लॉजिक को। ठीक ना। यानी इसका रिजल्ट सही माना जाएगा। यदि आपके पास इसका नहीं है तो फिर आपका वर्ग या क्यू वाला माना जाएगा। वर्ग और क्यू नहीं है दोस्तों तो सिंपल मैथ का माना जाएगा, जैसे हम प्लस माइनस इंटू लेकर लाते हैं। ठीक ना। तो समझ गए ना कि आपको क्या करना है इसमें? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस बैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। जैसे कि दोस्तों पटना का संबंध किससे? बिहार से है। तो सॉरी, जो हमें 3 जो शब्द दिए गए हैं इनका हमें क्या बनाना है? बैन आरेख बनाना है। ठीक ना। और इनमें संबंध भी बताना है। कैसे बताना है? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों पटना और बिहार को हम देख लेते हैं सबसे पहले। क्या पटना और बिहार में कोई अंतर है, संबंध है? तो आप कहोगे जी सर जो बिहार है, क्या है दोस्तों? बिहार है, उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है, जो कि अंदर है। किसके? बिहार के अंदर क्या है? पटना है। ठीक है ना। यानी पटना किसके अंदर है? बिहार के अंदर है। ठीक ना। तो हम इसे हम पी दे देते हैं और इसे हम क्या दे देते हैं? बी दे देते। यानी बिहार किसके अंदर है दोस्तों? पटना के अंदर। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और यदि हम राजस्थान की बात करें दोस्तों तो ना ही तो आपका पटना से कोई संबंधित है और ना ही तो बिहार से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा? अगल बन जाएगा। ठीक ना। कहाँ पर बन जाएगा? बगल में बन जाएगा, अगल से। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यही है, ये सबसे बड़ा वाला क्या आंसर हो जाएगा? बिहार, उसके अंदर क्या हो जाएगा? पटना। और दोस्तों राजस्थान का किसी से कोई संबंध नहीं, तो ये अगल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्या कहीं पर कोई डाउट नहीं? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 2 अप्रैल को गुरुवार हो, ठीक ना, तो 4 मई को क्या होगा? देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए? महीनों की, दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है ना। तो आपको देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ महीना याद करने की। सबसे फर्स्ट जो महीना होता है वो 31 का होता है। ठीक ना। फरवरी को छोड़ देना है, फिर आपका 31 का होगा, फिर 30 का होगा, फिर आपका 31 का होगा। ठीक ना। जैसे ही आप देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक ना, और जैसे ही जुलाई पर आओगे दोस्तों तो ये 2 31 31 के हो जाएंगे। फिर आपका रेगुलर ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक ना। तो समझना एक एक दिन छोड़कर दोस्तों, यानी एक एक महीना छोड़कर आपका 30 31 का होता है। ठीक ना। तो ये शॉर्ट ट्रैक होती है। ठीक ना। तो हमारे पास क्या दिया है दोस्तों? 4 अप्रैल दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 अप्रैल, सॉरी 2 अप्रैल। तो 2 तो देखो जो अप्रैल का महीना है वो कितने का है? 30 का। जो आपको डेट देकर रखी है वो उसमें से घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 28 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 28। ठीक है ना। कितना होगा? ये 28 होगा। ठीक है ना। अब दोस्तों ये 28 है और जिस तारीख के बारे में आपको दिया गया है, पूछा गया है, तो उसे आपको प्लस कर देना और 7 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 32 और 7 चौके 28। ठीक ना। कितना शेष बचा? 4 बचा हमारे पास शेष। कितना बचा? 4। ठीक ना। अब देखो गुरुवार से 4 कदम आगे बढ़िएगा आप, तो आपको देखो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, तो यानी कि उस दिन को क्या होगा? सोमवार होगा। सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला ये क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से समूह का चयन करें विषम समूह का। विषम समूह का मतलब ये होता है ये शब्दों का वर्गीकरण है। ठीक ना। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इसमें से 3 एक समान होंगे और एक क्या होगा? अगल होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और इम्फाल, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए, इनमें से 3 एक से होंगे और एक क्या होगा? अगल होगा। जो अगल होगा हमें उसी को चुनना है। तो देखो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, पंजाब भी एक राज्य है और मणिपुर भी क्या है? एक राज्य है। यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों? राज्य हैं। लेकिन जो इम्फाल है दोस्तों वो ये क्या है? राजधानी है। क्या है दोस्तों? राजधानी है। तो ये अगल हो
जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मणिपुर की राजधानी है। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन पूर्व से दोस्तों आपको ये आएगा रक्त संबंध। ये दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।